हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। यमुना आयत जो है सपारा पढ़ के आ चुकी हैं रोज़ की तरह। अब ये यमुना आयत जो है नहाने जाएंगी और इनकी जो है ना मैंने लंच तैयार करनी है। मैंने चिप्स काट ली थी और मैं बना रही थी। आज इन्होंने कहा कि हमें आलू की चिप्स चाहिए, तो फिर मैं चिप्स बनाने लगी। फिर मैं साथ में चिप्स जल्दी जल्दी बना रही थी, मुझे देर हो गई थी थोड़ी सी। मैंने बच्चों को नहलाना भी था, तो और साथ साथ में मैं लंच बना रही थी। तो जो चिप्स हैं वो फ्राई हो रहे थे अच्छे से। आधे मैंने निकाल दिए थे और जो थे लास्ट वाले मैंने डाले थे वो मैंने निकालने थे। तो मेरी चिप्स फ्राई हो रही थी। तो आपको पता है जैसे कि चिप्स को भी टाइम लगता है, तो वो सारी बनानी थी क्योंकि इन्होंने खानी भी थी और लंच बॉक्स में भी लेके जानी थी। तो जैसे कि मैंने चिप्स बना रही हूँ, अब मेरी चिप्स जो है फ्राई हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन हो रही है और आलू जो है पकने वाले हैं मेरे। तो ये देखें जी, आज जुम्मा है और हाफ डे है इनका। तो जुम्मे के दिन मैंने कहा चलो चिप्स बना देते हैं, सैंडविच रहने देते हैं। तो बच्चे भी कह रहे थे चलो चिप्स दे दें। वैसे भी हाफ डे था। और इसके बाद मैं यमुना का हेयर स्टाइल बनाऊंगी। यमुना ने नहा लिया। तो ये देखें मैं यमुना का हेयर स्टाइल बना रही हूँ। तो देखें इतना अच्छा लगता है यमुना पे ये वाला हेयर स्टाइल। और आप भी अपने बच्चों के बाल लंबे रखा करें, ऐसे बांध दिया करें। तो एक तो बच्चा गर्मी में तंग नहीं होता, और जो ये आगे वाला स्टाइल है ये भी ज़रूर बनाया करें। जो आगे के छोटे छोटे से बाल होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं इसके साथ। तो यमुना के बाल बांधते वक्त थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, आयत के जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। तो यमुना के मैं बाल बांध रही हूँ देखिए। और थोड़ा सा डाबर आंवला का ऑयल लगा लिया करें तो बच्चों के बाल फिर उड़ते नहीं रहते। ये देखें जी, यमुना का हेयर स्टाइल रन हो गया। यमुना का जो स्टाइल है वो हो गया और बच्चे तैयार हो गए हैं। अब मैं इनका जो है लंच बॉक्स पैक करूँगी। आयत का मैंने नहीं दिखाया, आयत भी रेडी है। तो मैंने लंच बॉक्स में दो दो कैचअप रख लिए, चिप्स मैंने डाल दी थी, दो दो कैचअप रख लिए मैंने। और ये यमुना आयत जो है चिप्स खा रही हैं। यमुना फ़ोन भी साथ देख रही है और ये देखिए आयत भी खा रही है। और इसके बाद जो है मैंने लंच बॉक्स पैक करने हैं और बैग में रखने हैं। मैं लंच बॉक्स के ऊपर तो पेज लगा दिया। टिश्यू जो थे वो मेरे ख़त्म हुए थे, तो मैंने ये लगा दिया ताकि चिप्स जो है उनको पसीना ना आए, तो वो ज़्यादा नरम ना हो और ख़राब ना हो। तो मैंने टिफ़िन अब बंद करने लगी हूँ। मैंने ऊपर शावर लगा दिया है, पेज लगा दिया है। तो मैं टिफ़िन बंद करने लगी हूँ। बैग भी रेडी हैं बच्चों के। तो ये देखिए जी, मैंने टिफ़िन बंद करे हैं। आयत यमुना भी रेडी हैं। तो इसके बाद जो है आयत यमुना जाने लगी हैं। शूज़ पहन के यमुना और आयत ने अपनी बॉटल्स लटका दी हैं रोज़ की तरह अपने बाबा की बाइक पे। तो जी ये जा रहे हैं यमुना आयत स्कूल, और यमुना आयत को करते हैं सी और बाय बाय करते हैं। तो यमुना आयत जब तक जाती नहीं तब तक मैं दरवाजे पे ही होती हूँ। अब यमुना और आयत जो है वो जाने लगी हैं। तो इसके बाद मैं आपको बाद में, जुम्मा है तो मैं कपड़े इस्त्री करूँगी और वगैरह काम करूँगी, तो आप देखना। तो ये देखिए यमुना बाइक पे बैठी है। अब आयत की बारी है। आयत भी बैठने लगी है। और बाहर से हम वीडियो बना रहे थे तो बाहर से बच्चा भी देख रहा था, स्माइल कर रहा था। तो जाने लगे हैं आयत और यमुना बाय बाय। आयत और यमुना को बाय कहते हैं चलो जी। आयत यमुना जा रही हैं। मैंने मशीन लगाई थी, और मैंने जो है ना मशीन लगाई थी, बेडशीट धोई भी थी। तो आधे कपड़े मैंने कल बिछा दिए थे, आधे मैं आज बिछा रही थी क्योंकि इनकी जगह नहीं थी। ऊपर इतनी जगह नहीं है कि सारे कपड़े बिछाए जाए, तो इसलिए आज आधे कपड़े जो है ना स्पिनर करके मैंने रख दी थी और मैं बेडशीट बिछा रही थी। और इसके बाद जो था मैं अपनी किचन की डस्टिंग वगैरह कर रही थी। चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मट्टी आ गई थी, थोड़ी सी बारिश हुई थी उससे पहले, तो देरी वगैरह चली थी तो बहुत गंद आ गया था। तो मैं जो है ना डस्टिंग कर रही थी। ये देखिए मैं अपनी किचन की डस्टिंग कर रही हूँ। सारी चीज़ों के ऊपर मट्टी लगी हुई है, तो मैं उनको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और जो है ना रोज़ अपनी किचन की डस्टिंग करा करें, अपनी किचन को साफ़ रखा करें। तो जब आप अपने घर को साफ़ रखते हो तो मक्खियाँ वगैरह भी नहीं आती। तो इसीलिए सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी हर चीज़ की सफाई करा करें, अपने किचन को साफ़ करा करें और अपने आप को भी साफ़ रखा करें, नहाया धोया करें। और औरतें अपने आप को ज़्यादातर टाइम नहीं दे पाती क्योंकि घर के काम ही इतने होते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को भी ज़रूर टाइम दिया करें, थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए ज़रूर निकाला करें। वैसे तो हमारे पास होता नहीं है पर निकालना पड़ता है हमें। तो इसलिए
मैं अपनी जो है ना सारी डस्टिंग वगैरह करूँगी। अभी मैं सारी शेल्फ़ को साफ़ करूँगी। जूसर वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए थे। बच्चों का जो सैंडविच मेकर था वो मैंने साफ़ कर लिया था। और ये जो था अचार है जो मैंने उठाया है जूसर के नीचे से भी मैं साफ़ करूँगी। और ये जो जूसर के नीचे से भी मैंने साफ़ कर लिया, ऊपर से भी। और मैंने अपनी ओवन की भी सफाई करनी है। ओवन की जो अंदर की सफाई थी वो मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि अंदर से मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था। बस बाहर से थोड़ा सा डस्टिंग करनी थी तो वो मैंने आपको दिखा दी। फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाना था, तो ये मैं ओवन को साफ़ करूँगी। ओवन मैंने साफ़ कर लिया था और ये मैं अब कपड़े के धो रही थी अच्छी तरीके से, ताकि जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाए और मैं दोबारा से इससे डस्टिंग करूँ, साफ़ करूँ। और थोड़ा सा सर्फ़ डाल लिया करें पानी में, उससे अच्छी डस्टिंग हो जाती है, साफ़ भी हो जाती है, सारी चीज़ें अच्छी चमक जाती। तो ये देखिए जी, मैं ओवन को साफ़ करी हूँ। ओवन को अच्छे तरीके से, काफ़ी चिकनाई हो गई थी ओवन के ऊपर, तो मैं अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर रही थी। तो ओवन को साफ़ करने में थोड़ी ज़्यादा देर लग जाती है, क्योंकि काफ़ी दाग होते हैं उसके ऊपर। तो ओवन मेरा साफ़ हो गया था और मैं अपने कमरे की तरफ आ गई। मैंने अपने कमरे की बेडशीट जो थी वो ठीक करनी थी। मैं अपनी बेडशीट जो थी वो ठीक कर रही थी और यमुना का फ़ोन जो है वो पड़ा हुआ था। तो आयत की ड्राइंग भी थी, वो मैंने दराज में रख दी। और ये मैं अपनी बेडशीट ठीक करूँगी। बच्चे बेड के ऊपर कूद कूद के बेड का बुरा हाल कर देते हैं। तो मैंने 2 बेडशीट इसीलिए बिछाई हुई हैं कि जो हमारा मोल्टी जो फ़ोम है ना मेरा, उसके ऊपर मैंने जो उसका कुशन है वो गंदा ना हो, इसलिए मैंने नीचे जो है मोटी सी बेडशीट बिछाई हुई है गद्दे के ऊपर। और जो है उसके ऊपर दूसरी बेडशीट बिछाई, इसीलिए अगर बच्चों से कोई चीज़ गिर भी जाए तो जो है हमारा जो मैट्रेस है उसका जो कुशन है वो गंदा नहीं होता। इसलिए कि मैंने काफ़ी मोटी सारी जो है ना बेडशीट नीचे बिछाई है, उसके ऊपर मैं कोई भी बेडशीट बिछा लेती हूँ। इससे हमारा गद्दा भी सेफ़ रहता है, गंदा भी नहीं होता। और जो है साफ़ रहता है। मोल्टी हमारी जो हमें कुशन नहीं धोना पड़ता, कुशन गद्दे का साफ़ ही रहता है। इसलिए आप भी 2 बेडशीट बिछाएं, पहले एक नीचे बिछाएं। जो आपके पास कोई रफ़ सी बेडशीट हो जो आपको नहीं चाहिए तो वो आप नीचे बिछा लें। तो अब मैं अपने कमरे की मेरी डस्टिंग हो गई है और मैं ड्रेसिंग टेबल को भी साफ़ करूँगी। मैंने बेड साफ़ कर दिया था, आधा थोड़ा सा रहता था। मैं अब बेड साफ़ कर रही हूँ अच्छे से अपना। तो ये जो मेरे कमरे में पड़ी हुई है मेरी छोटी मशीन है, ये ही मैंने लगाई थी। इसमें ही वो सारे कपड़े धुले थे, बेडशीट वगैरह। क्योंकि बड़ी मशीन जो है वो ख़राब हो गई थी, तो यही लगा के मैंने काफ़ी काम किया था। बहुत साथ दे रही है मेरी मशीन में। तो अब जो है ना मैं अपनी बेड को दूसरे साइड से साफ़ करूँगी और अब फिर अपनी साइड टेबल की भी सफाई करूँगी। तो देख लें जी मेरी बेडशीट कितनी अच्छी लग रही है। आप भी देखिए, मेरा बेड भी कितना खूबसूरत लग रहा है व्यू में। तो ये मेरी डस्टिंग हो गई है। अब मैं ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करूँगी अच्छे से। साइड टेबल भी साफ़ हो गया। उधर कोने में मेरी बड़ी बेटी की फ़ोटो लगी हुई थी, वो मैंने आपको पास से नहीं दिखाई। वो उसकी बचपन की फ़ोटो है, तब ये 6 महीने की थी। तो वो मैंने उधर ही कोने में लगाई हुई है। और ये मैं अपनी जो है ना ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर रही थी। ये ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि मेरा छोटा बेटा जो है ना ड्रेसिंग के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और जो होता है शीशा ड्रेसिंग टेबल का, उसके ऊपर हाथ मारता रहता है, इसीलिए शीशे के ऊपर ज़्यादा निशान होते हैं। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ हो गया और मैंने तकिया लगा दिया है। दूसरा भी एक तकिया मेरा भाई पड़ा हुआ था। अब इसके बाद जो है ना मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ अपने हस्बैंड के। जो जुम्मा का दिन है तो मैंने कहा चलो शलवार कमीज़ पहन ले। वैसे तो वो निकर शर्ट पहनते हैं, तो आज वो शलवार कमीज़ पहनेंगे, क्योंकि जुम्मे के दिन ही वो शलवार कमीज़ पहनते हैं। और वैसे भी अदरवाइज़ गर्मी इतनी ज़्यादा है कि शर्ट वगैरह ट्राउज़र वगैरह ये ही ज़्यादातर लोग पहनते हैं और शलवार कमीज़ कम ही पहनी जाती है। तो जुम्मे के दिन ज़रूर मैं उसे शलवार कमीज़ देती हूँ। जो मैं जो है ना सबके कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यमुना का सूट इस्त्री करना है। ये जो इस्त्री हो गया है मेरे हस्बैंड का सूट, तो इसके बाद अब ये यमुना का है। यमुना के कपड़े भी मैंने इस्त्री करने हैं। यमुना के बाद जो है आयत के, और आयत के बाद जो है छोटी बेबी के कपड़े इस्त्री करने हैं। जुम्मा है तो सब ने नहाना है, उसके बाद हमने नहा धो के तैयार होना है। तो उसके बाद जो खाना बनाऊँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी कि मैंने आज क्या बनाना है। तो देखिए जी मेरे कपड़े इस्त्री हो गए हैं।
काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा जैन के कपड़ों पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ना बड़ों के कपड़े, और ऊपर से मेरे हस्बैंड जो है ना उनके कपड़ों को भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि लड़कों की जो शलवारें होती हैं काफ़ी खुले खुले होती हैं, औरतों के तो सीधे सीधे कपड़े होते हैं, तो इसीलिए इनको ना ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो एक सूट इस्त्री करी हुई ये यमुना का है। यमुना ने पहनना है आज जुम्मे वाले दिन, तो यमुना कह रही थी मैंने वाइट पहनना है, तो मैं उसका वाइट शर्ट इस्त्री कर रही थी, तो मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ, यमुना को बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने इस्त्री करी। काफ़ी देर बाद सेफ में से निकली, तो मैंने कहा चलो यही पहन ले, नई शर्ट थी, मैंने कहा पहन ले, फिर आगे तो मौसम चेंज हो जाएगा और पहनी नहीं जाएगी, अभी भी पहनी जाएगी, क्योंकि पूरी पूरी है, ज़्यादा खुली नहीं है, शायद अगली गर्मियों में इसको ना आए, तो इसीलिए मैं इसको कहती हूँ कि चलो अभी अभी पहन ले, फिर तो हमने नहीं, फिर पहनी नहीं जाएगी, क्योंकि इससे आएगी नहीं, क्योंकि अभी भी इसको पूरी पूरी है। तो ये आए यमुना का ब्लैक पजामा है, ये भी इस्त्री करने लगी हूँ। तो ये यमुना के कपड़े इस्त्री हो रहे हैं। ये कलर मुझे बहुत पसंद है ब्लैक, और उसके ऊपर वाइट फूल जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ये ब्लैक कलर तो वैसे ही मोस्टली मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। और किस किस को ब्लैक कलर पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और जो है ना इसके बाद मेरे कपड़े जो है रेडी हो गए हैं, मैंने इस्त्री करके बेड के ऊपर रख दिए हैं। देखिए आप, मेरे हस्बैंड का सूट, मेरा आयत का, यमुना का, और वो जो है आपको नज़र आ रहा है स्काई ब्लू सा जो है फौजी सा, स्काई ब्लू जो है वो काके का है, पिंक है, पीच कलर है, पिंक नहीं है, पिंक नहीं है, पीच है। तो उसके बाद जो है ना ये मेरे हस्बैंड जो है अपने शॉप पे जा रहे थे, तो उनका नाश्ता बनाया, वो आलू का पराठा खा रहे हैं, और उसके साथ क्या है नींबू और जो मिर्च का अचार है वो हमारे घर पे बनता है। तो ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तो जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, इनको बाय कहते हैं। ये मैं अंदर आ गई हूँ कमरे में, जो मेरा छोटा बेबी है वो टीवी देख रहा है, डायनासोर्स वाले कार्टून देखता है, फ्लिपी वाले, तो इसको बहुत शौक है डायनासोर और कार वाले कार्टून देखने का, तो ये बड़े शौक से कार्टून देखता है। कार्टूनों को देख के इतना शर्माता है जैसे वो इसको देख रहे हैं, अगर वो कोई शरारत करें तो ये समझता है कि इसको देख के वो शरारत कर रहे हैं, तो ये भी शर्मा रहा होता है बीच में से। आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ, शर्मा के मेरे पास भाग रहा था। ये देखे जी, बेबी शर्मा रहा है, तो ये वाले कार्टून देख रहा था, अभी लेट गया है। जब इसका दिल करता है लेट जाते हैं, जब दिल करता है बाहर रहता है, जब दिल करता है दरवाजे में से खड़े होके कार्टून देखता है। और ये जो है नैला जट्टी कत्था कूट रही हैं, और मैंने सोचा कि ये जो बर्तन धुले हुए हैं ये भी नायला ने धोए थे, तो मैंने सोचा कि अब लगा देते हैं, बर्तन सूख गए हैं। तो ये जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है इसके नीचे भी बर्तन है, ये कपड़ा इसीलिए बिछाया हुआ है ताकि पक्षी वगैरह जो है ना बर्तन के ऊपर ना बैठे। तो आप भी ज़रूर ऐसे, अगर आपका जैसे कोई लगी हुई है टोकरी ऐसे जिसमें आपने बर्तन रखने हो स्टील की है ये, तो आप उसके ऊपर ऐसे ज़रूर कपड़ा लगा दिया करें। इसकी वजह से आपके बर्तन गंदे भी नहीं होंगे, डस्ट भी नहीं आएगी, और जो मक्खी वगैरह बैठ जाती है बर्तनों के ऊपर तो वो भी नहीं बैठेगी, तो आपको बार बार बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बर्तन साफ़ ही रहेगा। तो इसलिए मैं बर्तन लगा रही थी टोकरी में। बर्तन लगाने के बाद जो है मैंने चाय बनाई है, अब मैं चाय बना रही हूँ। दूध पत्ती मैंने बनाई है, मैं दूध में पानी बिल्कुल नहीं डालती, ऐसे दूध डाल के और चाय बनाती हूँ, क्योंकि पानी वाली चाय जो है बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं चाय बना रही थी। इसके बाद जो है मैं आपको खाना बनाना भी दिखाऊंगी, जहाँ पे मैं खाना बनाने वाली थी, तो अभी मैं चाय पीनी थी। जो अपने नाश्ते का जो क्लिप था वो हमने नहीं डाला, क्योंकि देर हो गई थी घर की सफाई करते करते, तो फिर मैंने जल्दी से बस चाय ही पी थी, नाश्ता नहीं बनाया था अपने हस्बैंड को, और बच्चों को करवा दिया था, बाकी लोगों ने कर लिया था, मैंने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि मुझे भूख भी नहीं थी, और जो गर्मी है गर्मी की वजह से ना ज़्यादातर भूख नहीं लगती, नाश्ता करने का मन नहीं होता, तो मैंने कहा जो भी दिन को बनेगा वो खा लेंगे। तो अब ये चाय के बाद जो है ना मैं दिन को जो भी बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी। और ये चाय बन रही है, पहले सबसे पहले मैं अपनी आंटी को चाय दूँगी, जो मेरी मदर इन लॉ है, तो उनको मैं आंटी कहती हूँ, तो उनको मैं चाय दूँगी। सबसे पहले मैं उनको दूँगी, चाय बन जाए, अच्छे से चाय को पकाया करें ताकि अच्छे से उबालें आएँ, अच्छे से फेंटा करें अपने चाय को। इस मेथड से चाय ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और चीनी हल्की डाल दिया करें, और पत्ती ज़रा सा तेज़ डाल दिया करें, तो बहुत
अच्छी गाढ़ी सी चाय बनती है। मेरी चाय जो है वो पक गई है। अब मैं जो है ट्रे उठाऊँगी और 2 कप उठाऊँगी तो मैं उनमें चाय डालूँगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं अभी चाय ना पीऊँ, बाद में पीऊँ। तो पहले तो मैं सोच रही थी पी लूँ, तो मैंने 2 कप उठाए। 2 कप में जैसे मैं चाय डालने लगी थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी चाय नहीं पीती हूँ। और ये देखिए नाइला जो है ना वो कत्था कूट रही हैं। और कत्था जो था बहुत हार्ड था, जो पिछली बार मैंने बनाया था तो मेरे हाथ में बहुत दर्द हो गई थी, क्योंकि नमी की वजह से ना हर चीज़ ख़राब हुई पड़ी होती है, हर चीज़ हार्ड हो जाती है, नमी आ जाती है उसके अंदर। तो ये देखिए मैं चाय डाल रही हूँ अपनी आंटी को देने के लिए। तो मैं अपनी आंटी को देने के लिए जो है चाय डाल रही हूँ, कप में मैंने लगा लिया। फिर मेरा मूड बदल गया तो मैंने कहा मैं अभी चाय नहीं पीती, तो मैंने एक ही कप में चाय डाल ली और अपना कप जो है मैंने उधर ही रहने दिया, रख दिया मैंने अपना कप। तो मैं चाय मैंने कप में डाल दी। अब मैं देने जाऊँगी। और इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जो है ना लाइट ऑफ हो गई थी, इतनी गर्मी हो गई थी कि क्या बताऊँ। लाइट जो है पूरे 2 घंटे के बाद आई। तो ये देखें होगी मेरी चाय भी मैंने आंटी को पकड़ा दी है, आंटी को देने जा रही हूँ मैं चाय। ये मैंने प्लेट में अलग से कप रखा और मैं आंटी को चाय देने जा रही हूँ। मैंने चाय दे दी। इसके बाद जो है ना, इसके बाद मैं जुम्मा था तो मैंने नहा के नमाज़ पढ़ी, अपनी नमाज़ पढ़ने लगी थी। तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी और नमाज़ के बाद जो था मैंने खाना शाना बनाना था। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी अपनी नमाज़ पढ़ी जाए और जो भी दुआ मांगनी है तो मांग ली जाए। तो जुम्मा ज़रूर पढ़ा करें, जो अच्छी बात है। और जुम्मे के दिन जितना ज़्यादा हो सके आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आपको उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो मेरी नमाज़ हो गई थी और मैं इसके बाद जो है अपना खाना बनाने लगी थी। मैंने बनाने थे चावल। इसमें मैंने डाले थे 2 चम्मच जो है मैंने दड़ा मिर्च डाली थी, 2 चम्मच गरम मसाला डाला था और जो बड़ी इलायची थी वो मैंने 2 डाली थी, 2 कड़ी पत्ता था, 3 से 4 लौंग थे, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाली हुई थी और थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाली हुई थी। प्याज मैंने फ्राई करने थे, वो मेरी वीडियो जो थी, मेरी प्याज की जो वीडियो थी ना वो थोड़ी सी आगे पीछे हुई है, तो देख ली आप। और इसके बाद जो मैंने है क्या किया, मेरे ने प्याज के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ था, कौली जो पानी की थी वो मैंने भरी हुई थी। तो जो है ना ये मैं प्याज फ्राई कर रही थी और जो चने वाले चावल होते हैं उसके जो प्याज होते हैं ना उसको अच्छी तरह फ्राई करके अच्छी तरह से ब्राउन किया करें और बारीक बारीक काटा करें। तो ये जी मेरे चावल जो है दम पे लगे हैं, मेरे चावल जो है दम पे लगे हैं। और 15 मिनट के बाद जो है मैंने जो दम खोला है, देख लें जो मैंने कलर था वो मेरा काफ़ी थोड़ा डल गया था, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डालना था ताकि चावलों का जो वो कलर डालें ना तो बहुत खूबसूरत से लगते हैं चावल, आधे ऑरेंज ऑरेंज और ब्राउन ब्राउन से बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे चावलों का दम खुल गया, देख लें मेरे चावल जो है दम से खुल गया है मेरे चावलों का। तो ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और चावल जो हैं बहुत मज़े के बने थे। तो मैंने इनके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा मसाले वाले खाने अच्छे नहीं लगते और सादा सादा चावल खाने को मन करता है। तो मेरे चने वाले चावल रेडी हैं, देख लें आप। और मैंने चावलों को ढक दिया है, चावल बन गए हैं, फ्लेम ऑफ कर दिया। इसके बाद जो मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनको दिया और अपनी आंटी को जो है ना चावल डाल के दिए थे। मैंने सलाद बनाया था, रायता बनाया था। और आप अपने चावलों के साथ सलाद और रायता ज़रूर सर्व करें, क्योंकि इसके बगैर मज़ा नहीं आता। उसके बाद जब सबने खाना खा लिया तब यमुना ने पढ़ना था, तो यमुना जो है पढ़ने बैठ गई थी। यमुना पढ़ रही थी। यमुना पढ़ने में काफ़ी थोड़ी सी वीक है, पढ़ लेती है पर थोड़ी सी जो है ना वीक है। और आज तो यमुना को खुद शौक चढ़ा हुआ था कि मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है। तो आज जो है वो खुद अपनी मर्ज़ी से बैठी। वैसे अगर हम यमुना को बुलाएंगे पढ़ने के लिए तो यमुना के माथे पे 12 बज जाते हैं भाई कि मुझे पढ़ने के लिए क्यों कहा। तो आज तो खुद से बैठी, तो पढ़ रही थी यमुना। तो मैंने कहा थोड़ी सी यमुना की भी वीडियो बना ली जाएगी ताकि यमुना पढ़ रही है। हाँ जी, तो वो अपनी चाची से पढ़ रही हैं, उसकी चाची उसको पढ़ाती हैं। जो आए थे वो ट्यूशन चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।